नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ओवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं घटक कसौटी क्रमांक 1 कक्षा 10वीं और विषय हिंदी की प्रश्न पत्रिका, जिसे आप कृति पत्रिका बोलते हो। ये कृति पत्रिका आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। सो आप इस क्वेश्चन पेपर को 100% रियल मत समझिएगा कि यही आपके स्कूल में आएगी। और यहाँ पर ऊपर का पार्ट हमने जो हाइड करके रखा है, ये किसी वेबसाइट से हमने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किए है। कॉपीराइट न आए इसलिए हम आपको ऊपर वाला पार्ट नहीं दिखा रहा है, उसको हमने एक तरीके से हाइड करके रखा। अब तक तो यहाँ पर रिवील नहीं करवाया। सो गाइस, यहाँ पर बताते हैं स्टैंडर्ड 10th की घटक कसौटी क्रमांक 1, जिसे आप घटक चाशनी बोलते हैं। घटक चाशनी क्रमांक 1 हिंदी की प्रश्न पत्रिका, जिसके लिए आपको समय दिया गया है 2 घंटे और इसके लिए मार्क्स यानी कि गुणे आपको 40 जो बोलते हो आप। ओके, ठीक है। प्रश्न 1 में बढ़ते हैं। परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अब देखिएगा, इस गद्य या आपको परिच्छेद दिया गया है, यहाँ पर उसको पढ़ना है एंड उसके अनुसार आपको कृतियाँ करनी है। जैसे कि आप परिच्छेद पढ़ोगे, आपको उसका आंसर इजी तरीके से आ जाएगा। हम सो गाइस, अब आपको ये जो चैप्टर है हमदर्दी जताने वाले में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। सो गाइस, ये जो चैप्टर आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 5, ओके। तो वहाँ पर वो जो वाला जो चैप्टर है आपका, वहाँ पर वारे हमदर्द, ये जो चैप्टर है आपका उसमें से लिया गया है एंड यहाँ पर आपको बोला गया है, यानी कि उसमें से आपको उसके ऊपर कुछ एक परिच्छेद दिया गया है एंड उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसको पढ़ने के बाद आप इजी तरीके से उसके आंसर्स दे दोगे। उसके बाद अनुच्छेद पढ़कर दी गई सूचना दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए। उसके बाद लेखक ने उन्हें ऐसे विदा किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टिम्बो टिम्बो वे मुझे देख रहे थे, मिठाई खिलाकर, चाय पिलाकर, कविता सुनाकर। 10-20 कविता है। टिम्बा टिम्बा बिना नहीं छोड़ेंगे, खिलाए सुनाए पिलाए। तो दोस्तों, यहाँ पे सुनाए आएगा। उसके बाद A3 में दिया गया आपको सभी को लिंग पहचान कर लिखिए। कवि तो लिंग पहचान कर लिखना है, कविता लिंग पहचान कर लिखना है। उसके बाद परिच्छेद में प्रयुक्त 2 विराम चिन्ह के नाम लिखिए। उसके बाद A4 में आपको दिया गया A4 में स्वमत यानी कि स्वमत लेखन करना है। परेशान हूँ इन मेहमानों से, इस विषय पर 6 से 7 पंक्तियों में अपने विचार कीजिए। जैसे कि परेशान हो जाते हो आप भी, इन सब मतलब मेहमान आते हैं आपको मिलने के लिए, तो आप कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको 6 से 7 पंक्तियाँ आपको यहाँ पर लिखनी है। प्रश्न 2 में आप सभी को दिया गया है परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। A1 में दिया गया है आप सभी को अनुच्छेद पढ़कर दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये परिच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ लो एंड उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस आने की 2-4 प्रश्न पूछे गए, उसके आंसर दे दो। ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपको मॉडल की तरफ से मॉडल के लिए दी जा रही है, सो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन या तो इस ज़्यादा खोल में जाके नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा एंड ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो किस तरीके से होने वाली है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए दिखाई जा रही है। 100% क्वेश्चन पेपर आएगी ऐसा नहीं है। आएगी कई स्कूल में, तो कई स्कूल में आएगी भी नहीं, और नहीं भी आएगी तो भी आपको सिर्फ एक तरीके से प्रैक्टिस हो। आप सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। यूनिट टेस्ट घटक कसौटी क्रमांक जो है आपकी फर्स्ट, इसके लिए आप तैयार हो। इसलिए अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। हंसना, उसके बाद फैलना। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत संज्ञा रूप लिखिए। इस 1 में दिया गया है विजय, 2 में दिया गया है धर्म, A3 में दिया गया आपको समझ। भारत को प्रकृति का दुलारा कहा गया है। वाक्यों, तो यहाँ पर आपको स्वमत लेखन करना है कि भारत जो है उसे प्रकृति का दुलारा कहा गया है, लेकिन क्यों कहा गया है, इसके ऊपर आपको स्वमत लेखन करना है। प्रश्न 3 परिच्छेद में पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पद्य पूर्वक पठन। A1 में दिया गया अनुच्छेद पढ़कर दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अब कृतियाँ दी गई है एंड अनुच्छेद आपको यहाँ पर ये जो अनुच्छेद दिया गया है इसको पढ़ना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो कृतियाँ दी गई है उनको पूरा करना है। तो उसके बाद अब आपको ग्रामर पे एक्टिविटी आने वाली, यानी कि आप जो भी बोलते हो उसे। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है A2 में स्वमत उपयुक्त पूरक पद्यांश का भावार्थ लिखिए। उसके बाद प्रश्न 4 में दिया गया है अधोरेखित शब्द का भेद लिखिए। फलिया, इसका आपको मतलब शब्द का भेद लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखिए। उसके बाद सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके लिखिए। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य रचना के अनुसार भेद लिखिए। मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी ग्रामर में इसमें बहुत सारा पूछा जा रहा है। उसके बाद 6 में दिया गया अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। उसके बाद कारक भेद लिखिए। उसके बाद 8 में दिया गया है निम्न क्रियाओं के प्रथम एवं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। उसके बाद तालिका पूर्ण कीजिए, यानी संधि, शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद। और प्रश्न 5 निम्नलिखित जानकारी के आधार जानकारी पढ़कर लगभग 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। अब देखिए, वृत्तांत लेखन कर रहा है वो भी 60 से 80 शब्दों में एंड आपको इस जानकारी के आधार पर जानकारी दी है। आपके क्षेत्र में जनधन योजना की जानकारी हेतु सभा आयोजित की गई।
तो इसका वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख करना अनिवार्य है। अब देखिए गाइज, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर आपने अभी देखी, मतलब लास्ट क्वेश्चन बाकी है, यहाँ पर आपको वृत्तांत लेखन करना है। उसके बाद प्रश्न 6 में दिया गया है, प्रश्न 6 में किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। अब आपको विषय दिया गया है फैशन और समाज। फैशन और समाज, इस विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लेखन करना है। सो गाइज, आई होप कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पेपर मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने डीपली एक्सप्लेन तो नहीं किया, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर सिर्फ बताया क्या है क्या नहीं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डोंट वेरी, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड वहाँ पर अगर आप कमेंट करते हो तो हमें वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन ध्यान से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। मुझे इतनी तो गारंटी है कि अगर भले ये क्वेश्चन पेपर ना आएगी तो नहीं, प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है, लेकिन इसमें से आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिला होगा एंड थोड़ा बहुत तो ये समझ में आ गई होगी। तो अगर पसंद आती है तो फिर एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।